बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और इसका ना आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 का जो सा टाइटल है ना वो डिफरेंशिएट है, यानी डेरिवेटिव वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपने डेरिवेटिव को सीखना है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 और 13.1 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से वैल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजेंटल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। बच्चों, जो सा भी आपने चैप्टर स्टार्ट करना है ना उसको शुरू शुरू से देखना है। और शुरू में जो से 2-4 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करो बाय डेफिनेशन, यानी बाय डेफिनेशन मेथड के साथ आपने दी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने ना डेरिवेटिव फाइंड करना है। कौन से तरीके के साथ? बाय डेफिनेशन मेथड के साथ, दी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन। और हमें ये वाला पार्ट नंबर 1 ले लिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जब भी वो बात करेगा ना, तवज्जो करिए, यानी नाम 4 है, काम 1 है। नाम कितने हैं? 4, लेकिन काम एक ही, आपने एक तरह का ही काम करना है। तो बच्चों, जब भी वो बात करेगा बाय डेफिनेशन मेथड, बाय एबी नीशो मेथड, या वो बात करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या वो बात करेगा 4 स्टेप मेथड, तो इसके अंदर ना आपने 4 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। वो कौन से 4 स्टेप हैं जो सवाल के अंदर से गुजारने हैं? सबसे पहला स्टेप, फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरा काम, फंक्शन के अंदर इंक्रीज करना डेल्टा एक्स को। और तीसरे नंबर पे तवज्जो करिएगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। और चौथे नंबर पे आपने उसकी लिमिट लेनी है। ये 4 स्टेप आपने फॉलो करवाने हैं। तवज्जो से समझ लीजिए, समझने आपने। यानी सबसे पहला स्टेप क्या है? फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर देना है। दूसरा स्टेप क्या है? फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना है। इंक्रीमेंट क्या होता है? जब हम सवाल करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी भी किसका नाम है इंक्रीमेंट। और तीसरा स्टेप है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। आपने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देना है। और चौथा स्टेप क्या? आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। यही 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप के अंदर से सवाल को गुजारना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जब भी वो बात करेगा बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ए बी अनीशो मेथड, या वो बात करेगा इसकी बाय डेफिनेशन, ए बी अनीशो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या वो बात करेगा 4 स्टेप मेथड, इन यानी काम एक करना है, नाम 4 है। तवज्जो करिएगा। इसके अंदर कौन सा नाम दे दिया? उसने कह दिया भी डेरिवेटिव फाइंड करो बाय डेफिनेशन मेथड के साथ। हम बाय डेफिनेशन मेथड के साथ इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तवज्जो करिएगा। देखिए, सबसे पहला काम, फंक्शन को ना y के बराबर आप लेट कर देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। इसके अंदर से ना आपने इस सवाल को 4 स्टेप से गुजारना है बस। पहला स्टेप, फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरे के अंदर फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। y के अंदर डेल्टा y, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना। कौन सी वैल्यू? देखो ना, जब डेल्टा x को हमने ना, ये 0 से भी छोटी वैल्यू है। इस वैल्यू का दुनिया में कोई भी, यानी इसकी वैल्यू नहीं है डेल्टा y की। यानी इसका मतलब क्या? मैंने इंक्रीमेंट करना है y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। तो जो करिएगा, देखिए, डेल्टा के अंदर डेल्टा x। तो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है? पहला स्टेप क्या होता है? फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप होता है फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। y के अंदर डेल्टा y कर देंगे, x के अंदर डेल्टा x कर देंगे। और ये वाला स्केयर इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास, इसको ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डेल्टा y इसी तरह, ये 2 आ गया। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर। तवज्जो करिएगा। और प्लस 2ab।
और ये +1 इसी तरह आ गया, ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास डेल्टा y मसावी इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x डेल्टा x आ गया, और ये +1 इसी तरह आ गया। अब y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, y असल में किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y मसावी 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, -2x स्क्वायर -1। तो बच्चों ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 कैंसिल। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y मसावी, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे, तो ये डेल्टा y इसी तरह मैंने डेल्टा x को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2 डेल्टा x प्लस 4x। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, यहाँ से ना मैंने डेल्टा x को कॉमन ले लिया। तो बच्चों दो स्टेप आप लोगों ने फॉलो करवा लिए। पहला स्टेप फंक्शन को y के बराबर लेट करना, दूसरा काम क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट करके ना सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ तक। अब तीसरा स्टेप क्या है इसका, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो जो करिएगा डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, इसको ना डेल्टा x के साथ ना डिवाइड करवा देंगे, इस तरह भी डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा देंगे और इस तरह भी डेल्टा x के साथ डिवाइड करवा देंगे इस तरह। तो ये डेल्टा x के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x मसावी 2 डेल्टा x प्लस 4x। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों 3 स्टेप आपने फॉलो करवा लिए। चौथा स्टेप क्या है, देखिए ये है तीसरा स्टेप आप लोगों का, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, 1 2 3, ये चौथा स्टेप आप फॉलो करवाएंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे टेकिंग बाय लिमिट, टेकिंग बाय लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा x अप्रोचेस 0, ये लिमिट आपने लगा देनी है। तो बच्चों हम इस तरह लगा देंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x मसावी, तो यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 और 2 डेल्टा x प्लस 4x। तवज्जो करिएगा, जब भी डेल्टा y और डेल्टा x के साथ लिमिट लग जाए ना तो ये चेंज हो जाएगा, डेल्टा y dy के अंदर तब्दील हो जाएगा, डेल्टा x dx के अंदर तब्दील हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों जब भी डेल्टा y और डेल्टा x के साथ लिमिट लग जाए ना तो पता क्या काम हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, डेल्टा वाई डी वाई में तब्दील हो जाएगा, डेल्टा एक्स डी एक्स में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तवज्जो करिएगा, 0 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, देखें यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह मैंने 0 दर्ज करवा दी। जब लिमिट लगा देंगे, लिमिट को हटा भी देंगे, यहाँ से 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0, तो हमारे पास क्या बच गया, 4x। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, बाय ए बी इनिशियो मेथड या 4 स्टेप मेथड, तो उनके नाम 4 हैं, लेकिन यही 4 काम आपने करने हैं। फंक्शन को लेट करना, इंक्रीज करना, डेल्टा वाई यानी फंक्शन के अंदर इंक्रीज करना, और इसके बाद आपने क्या करना, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, और इसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। ये 4 स्टेप आप लोगों ने फॉलो करवाने हैं, सिर्फ ये 4 स्टेप। तो आप लोगों का ये तरीकाकार कौन सा बन जाएगा, बाय डेफिनेशन मेथड भी बन जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बन जाएगा, ए बी इनिशियो मेथड भी बन जाएगा, और इसको 4 स्टेप मेथड भी इसी को कहते हैं। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, नंबर 2 है 2 माइनस एक्स का जजर।
तो बच्चों आपने बाय डेफिनेशन मेथड के साथ आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब भी वो बात करेगा बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ए बी इनिशियो मेथड, या वो फोर स्टेप मेथड की बात करेगा, यानी इनके नाम चार है, काम एक है, तरीका एक है। आपने ना इस सवाल को ना चार स्टेपों से गुजारना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है आप लोगों का, फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। देखें y के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा y, और x के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा x। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, इंक्रीज करना कोई ना कोई वैल्यू। यानी मैंने यहां पर डेल्टा वाई के अंदर डेल्टा वाई कर दिया, एक्स के अंदर डेल्टा एक्स कर दिया, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट करना। तो बच्चों करिएगा। तो बच्चों इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये डेल्टा वाई इसी तरह मसावी 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये प्लस का वाई है, इस तरफ आके माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये डेल्टा वाई इसी तरह मसावी 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। वाई असल में किसके बराबर है, 2 माइनस एक्स के जजर के। तो ये मेरे पास डेल्टा वाई इसी तरह मसावी 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस का 2 प्लस एक्स का जजर। तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये डेल्टा वाई मसावी, इस रकम को प्लस वाली को पहले लिख देंगे, माइनस वाली को बाद में लिख देंगे, ये वैल्यू बच गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने दो स्टेप फॉलो करवा लिए। सबसे पहला स्टेप फंक्शन को y के बराबर लेट करना, दूसरा स्टेप फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, y के अंदर डेल्टा y, x के अंदर डेल्टा x। इसके बाद मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, तवज्जो करिएगा। तीसरा स्टेप है हमारे पास डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, और इस तरफ भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स के साथ। तवज्जो करिएगा। तीन स्टेप फॉलो करवा लिए। अब चौथा स्टेप फॉलो करवाएंगे। कौन सा, चौथा। चौथा क्या हमारे पास, टेकिंग बाय लिमिट। कौन सी लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। अब क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस तरफ भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स का जजर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जजर बटा डेल्टा एक्स। तो बच्चों जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए ना, तो ये चेंज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के अंदर, डेल्टा वाई डी वाई के अंदर और डेल्टा एक्स डी एक्स के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जब हम लिमिट दर्ज करवाते हैं नीचे क्या बनता है, जीरो। लिमिट का भी कंसेप्ट है इसके अंदर। देखें जब भी डेल्टा एक्स की जगह नीचे जीरो दर्ज करवाएंगे, नीचे क्या बन जाए, जीरो। तो जब लिमिट दर्ज करवाया अगर नीचे बन जाए जीरो, तो लिमिट दर्ज आप लोगों ने नहीं करवानी, डायरेक्ट लिमिट दर्ज नहीं करवानी, क्योंकि 5 तकसीम जीरो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी लिमिट दर्ज करवाया अगर नीचे जीरो बन जाए ना, तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करनी। अब देखें डेल्टा एक्स की जगह मैंने नीचे जीरो दर्ज करवाया, नीचे क्या बन गया, जीरो, क्योंकि नीचे वाला जीरो फंक्शन को क्या करता है, अनडिफाइन करता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। अब इसको पहले क्या करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो और एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, और तकसीम भी करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, एक मनफी का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, फार्मूला लगा दिया ऊपर। ऊपर मैंने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह लिख देंगे ज़रब के अंदर।
तो बच्चों ये देख रहे हैं मुरब्बा जजर क्या हो गया, कैंसिल। अब बच्चों मेरे पास है ना स्पेस, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स माइनस, देखें मुरब्बा जजर तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील, माइनस का एक्स और माइनस का डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स इंटू एक्स का जजर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जजर। तो जो करी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये आ गया माइनस डेल्टा एक्स। लिमिट इसी तरह साथ है, लिमिट साथ इसी तरह है इसकी। तो बच्चों लिमिट ये मसावी इसी तरह आ गई, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास लिमिट इसी तरह आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स और एक्स का जजर प्लस डेल्टा एक्स का जजर। डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस वन ओवर और एक्स का जजर प्लस डेल्टा एक्स का जजर। तो जो करिएगा अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस वन इसी तरह एक्स का जजर, अब डेल्टा एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, जीरो। तो ये माइनस वन इसी तरह एक्स का जजर प्लस एक्स का जजर बच गया। तो एक अददी सर इसका है, एक इसका है, तो जो करिएगा अददी सर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स का जजर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आप लोगों का फाइनल आंसर। जब भी वो बच्चों बात करेगा ना बाय डेफिनेशन मेथड के साथ, तो आपने ना ये चार स्टेप में से ना सवाल को गुजारना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाया करेगा। डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड के साथ, यानी इस सवाल के अंदर से आपने चार स्टेपों से सवाल को गुजारना होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 3 है, इसको भी आपने बाय डेफिनेशन मेथड के साथ क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को ना चार स्टेपों से गुजारेंगे, तवज्जो करिएगा। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। दूसरा स्टेप, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। तो जो करिएगा, अब ये प्लस का y है, इस तरफ आकर माइनस का y हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो जाएगा। तो ये डेल्टा y मसावी वन ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जजर और y की कीमत दर्ज करवा देंगे, वन ओवर एक्स का जजर। तो ये डेल्टा y मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x और x का जजर। मैंने ये दोनों एलसीएम में ले लिए, ये वैल्यू कैंसिल, तो x का जजर आ गया माइनस। अब ये x का जजर कैंसिल, ये वैल्यू वन के साथ ज़रब में आ जाएगी इस तरह। मैंने इसका एलसीएम ले लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, दो स्टेप फॉलो करवा लिए। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो जो करिएगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, इस तरह भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स के साथ। तो जो करिएगा, ये मैंने शुरू में लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, और ये रकम इसी तरह आ गई। डिवाइड करवाना है आपने किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। इसके बाद चौथा स्टेप क्या, टेकिंग बाय लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब भी डेल्टा वाई, जब दोनों तरफ मैंने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए ना, तो ये डेरिवेटिव के अंदर तब्दील हो जाता है। तो बच्चों ये देखें, लिमिट जब हम डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पर नीचे जीरो दर्ज करवाएंगे, जीरो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, नीचे जीरो। अगर नीचे जीरो बने तो लिमिट दर्ज हमने डायरेक्ट नहीं करवानी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, एक्स का जजर और एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
अब ऊपर वाले के हिसाब से ना हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, देखिए ये ज़रब होगी और ये तकसीम होगी। ऊपर वाले की अलामत को दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे, तकसीम भी करवा देंगे। इस तरीके का नाम है बायरेशनलाइज कर दिया मैंने। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तो लिमिट इसी तरह लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। तो बच्चों ये माइनस का फैक्टर है, प्लस का फैक्टर, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। नीचे वाली रकम इसी तरह ज़रब के अंदर आ जाएंगी, नीचे वाली रकम क्या हो जाएंगी, इसी तरह ज़रब के अंदर आ जाएंगी। तवज्जो करिए, तो बच्चों मुरब्बा जज़र क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मुरब्बा जज़र हमारे पास कैंसिल हो गया, तो मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ऊपर क्या बच गया एक्स माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील, माइनस का एक्स माइनस का डेल्टा एक्स बटा, तवज्जो करिएगा नीचे आ गया डेल्टा एक्स, एक्स का जज़र और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जज़र इंटू एक्स का जज़र प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जज़र। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ऊपर क्या बचेगा माइनस डेल्टा एक्स, नीचे डेल्टा एक्स, एक्स का जज़र इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जज़र इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जज़र। तो बच्चों ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -1 ऊपर। अब नीचे जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है ना, वहाँ पर आप ज़ीरो दर्ज करवा दोगे। तो जो करिएगा डेल्टा एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, ज़ीरो। तो बच्चों ये -1 इसी तरह आ गया, यह आ जाएगा एक्स का जज़र और यहाँ पर एक्स का जज़र प्लस एक्स का जज़र। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये -1 इसी तरह, तो ये दो अंडर रूट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का होल का स्केयर हो जाएगा, एक अददी सर इसका एक इसका, तो 2 इंटू एक्स का जज़र आ गया, तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 ओवर एक्स और 2 इंटू एक्स का जज़र। अब यहाँ पर बेस सेम है, ये -1 इसी तरह आ गया, ये 2 भी इसी तरह, और एक्स की कीमत कितनी है 1, बेस सेम है, जज़र की कीमत 1/2, तो बेस सेम की पावरें मैंने जमा करवा दी, तो -1 इसी तरह 2 और एक्स की पावर 3/2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, मैंने इसका एलसीएम ले लिया पावर का, तो 3/2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे आप लोगों को मजीद। नंबर 4 भी आप लोगों ने इसी तरह करना है, सबसे पहले फंक्शन को y के बराबर लेट भी कर देंगे और ये x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x आ गया। तवज्जो करिएगा, इस x को मल्टीप्लाई भी कर दिया और y के बराबर लेट भी कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को y के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप है फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। देखें y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। तवज्जो करिएगा, x के अंदर डेल्टा x, y के अंदर डेल्टा y, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट करना। और ये मेरे पास डेल्टा y इसी तरह मसावी, तो ये प्लस का y है उस तरफ जाके माइनस का y हो जाएगा। इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, -3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, माइनस का 3x और माइनस का 3 डेल्टा x। ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो जाएगा, तो ये डेल्टा y मसावी x का स्केयर प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस का 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x स्केयर माइनस का 3x, मैंने y की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो डेल्टा y इसी तरह x का स्केयर प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, ब्रैकेट से पहले माइनस है लामते तब्दील करवा देंगे, माइनस का x स्केयर हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, तो प्लस का x स्केयर माइनस का x स्केयर कैंसिल, तो माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा y मसावी डेल्टा x का स्केयर और 2x डेल्टा x माइनस का 3 डेल्टा x। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों अब इसके बाद ना हम यहाँ से ना डेल्टा x को कॉमन ले सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा वाई इसी तरह मसावी डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा डेल्टा एक्स और प्लस 2x और हमारे पास आ जाएगा -3। तो जो करिएगा, मैंने ना इन तीनों में से ना मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। इसके बाद आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या लगानी होती है, लिमिट। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। आपने लिमिट के अंदर नीचे वाली वैल्यू से बचना होता है, नीचे 0 ना बने। अब नीचे कोई रकम ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी। जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए तो ये डेरिवेटिव के अंदर तब्दील हो जाती है। डी वाई और डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब डेल्टा एक्स की जगह 0 दर्ज करवा देंगे जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी 2x माइनस 3 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 2 है, फाइंड करें डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ। तो बच्चों आपने इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर भी आपने सवाल को 4 स्टेपों से गुजारना है। एंड फाइंड करो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। आपने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आपने मालूम करनी है। और एट गिवन पॉइंट भी आप लोगों को दे दी, ये वैल्यू दे दी और ये पॉइंट भी दे दिया। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेकर है ना ये वाली पॉइंट दर्ज करवा देंगे, एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे डेरिवेटिव लेकर, तो ये ग्रेडियंट ऑफ कर्व हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी वो बात करता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, ए बी अनीशो मेथड और 4 स्टेप मेथड, तो उन 4 नाम है, तरीका एक है। एक ही तरीके के साथ आपने करना है। सबसे पहला काम क्या, फंक्शन को y के बराबर लेट कर देंगे, तवज्जो करिएगा। दूसरा काम क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का y है, इस तरफ जाकर माइनस का y हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस 2। तो ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तो ये डेल्टा y मसावी, तो मेरे पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2, y की कीमत क्या है मेरे पास, x प्लस 2 का जज़र। अब तीसरा स्टेप क्या था, हमने ना इसको डिवाइड करवाना है डेल्टा x के साथ। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स कर दिया मैंने, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे हम। अब चौथा स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 2 बटा डेल्टा एक्स। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, दोनों तरफ क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, इस तरफ भी लिमिट लगा दी, इस तरफ भी लिमिट, 4 स्टेप फॉलो करवा दिए। अब देखें डेल्टा एक्स की जगह अगर हम नीचे 0 दर्ज करवाएंगे, नीचे क्या बन गया, 0। लिमिट का कंसेप्ट क्या है, अगर नीचे 0 बन जाए ना तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करना है पहले। तो बच्चों जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर ये लिमिट इसी तरह, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और ये मेरे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और ये माइनस एक्स प्लस 2 बटा डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। लिमिट दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि नीचे 0 बनता है, अगर नीचे 0 ना बने फिर लिमिट दर्ज करवानी होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का जज़र। तो बच्चों ये मैंने क्या ले लिया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, इसको बाय रेशनलाइज मैंने कर दिया। तो जो करिएगा
ये दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे, तकसीम भी करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। तो बच्चों ये हमारे पास ये देख लें, एक हमारे पास माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है। इसको हम क्या कर देंगे, पहली रकम का स्केयर, तवज्जो करिएगा, और माइनस दूसरी रकम का स्केयर। नीचे वाली रकम इसी तरह ज़रब के अंदर आ जाएगी। इसी तरह ज़रब के अंदर आ जाएगी। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू। ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का एक्स माइनस का टू आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ज़रब के अंदर ही। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल। तो ये मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, ऊपर क्या बच गया, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स, और ये मेरे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू। तो ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया। तो जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इस हिस्से को ना रेज करवा दूंगा। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी वन ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, ज़ीरो, प्लस ये एक्स प्लस टू इसी तरह। तो ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी वन ओवर एक्स प्लस टू का जज़र प्लस एक्स प्लस टू का जज़र। अब एक अददी सर इसका है, एक इसका, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तवज्जो करिएगा। अब आपने ना ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ, जैसे हमने बाय डेफिनेशन मेथड के साथ डेरिवेटिव फाइंड किया था। अब इसके अंदर आपने ना ग्रेडियंट ऑफ द कर्व मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व, ऑफ दी कर्व है ना, उसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ द कर्व का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। तवज्जो करिएगा, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। अब डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाएंगे। तो बच्चों मैं इस हिस्से को रेज कर दूंगा पहले। तो बच्चों ये फार्मूला ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व, ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। तो बच्चों जब भी आपने डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी हो ना, तो एक आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस तरह। जब भी डेरिवेटिव के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दर्ज करवानी हो, तो आपने डेरिवेटिव के साथ एक वर्टिकल लाइन लगानी है। तो क्या वैल्यू दर्ज करवानी, x इक्वल टू सिक्स। तो कोने पे लिख देंगे x इक्वल टू सिक्स। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ना हम सिक्स दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, x की जगह क्या दर्ज करवा दिया, सिक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू इंटू एट का जज़र, छः और दो आठ आ गया। तो बच्चों ये वन इसी तरह टू आ गया, आठ को लिख सकते हैं चार का जज़र और दो का जज़र। तो ये वन इसी तरह आ गया टू, चार का जज़र कितना होता है, टू इंटू टू का जज़र। तो ये वन इसी तरह आ गया, दो दूनी चार इंटू टू का जज़र आ गया। तो बच्चों ये क्या वैल्यू हमने निकाल ली, ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर वन। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर टू करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो पार्ट नंबर टू है, जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर वन किया ना, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर टू करेंगे। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को चार स्टेपों से गुजार कर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव फाइंड कर कर ये वाला पॉइंट दर्ज करवा देंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। फिर फंक्शन के अंदर क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट, y के अंदर डेल्टा y, तवज्जो करिएगा, और x के अंदर डेल्टा x, और ये प्लस ए इसी तरह।
तो बच्चों ये प्लस का वाई है, इस तरफ जाकर माइनस का वाई हो जाएगा। तो जो करिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, तो ये प्लस का वाई था, इस तरफ आके माइनस का वाई हो गया। तो ये डेल्टा वाई मसावी 1/x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, और y की कीमत क्या है 1/x प्लस ए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू हमारे पास x प्लस ए। तवज्जो करिएगा, ये मैंने एलसीएम में ले ली। अब ये वैल्यू कैंसिल, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगी x प्लस ए का जजर माइनस इसी तरह। अब x प्लस ए के जजर वाली वैल्यू कैंसिल, अब ये 1 के साथ ज़रब में आ जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना होता है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा, इस तरफ भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स के साथ। तवज्जो करिए x प्लस ए माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए बटा, मेरे पास डेल्टा एक्स के साथ मैंने डिवाइड करवा दिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो जो करिएगा, तो मैंने इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ, इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का जजर बटा डेल्टा एक्स और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो जो करिएगा, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया। अब देखें डेल्टा एक्स की जगह नीचे जीरो दर्ज करवाया, जीरो नहीं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के नीचे क्या बन गया, जीरो। तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, अब इसको क्या करवाएंगे, सिंप्लीफाई, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर मुसावी लिमिट इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, तो मेरे पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए बटा डेल्टा एक्स और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो जो करिए, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और हम तकसीम भी करवा देंगे, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा कर। तो जो करिए, इसको बाय रेशनलाइज कर दिया, इस तरीके को कहते हैं बाय रेशनलाइज। मैंने ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा दिया, तकसीम भी करवा दिया। तो ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तो ये लिमिट इसी तरह लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, तो ये माइनस का फैक्टर है प्लस का फैक्टर, इसको कर देंगे ए का स्केयर, तो जो करिएगा, और माइनस बी का स्केयर। नीचे वाली रकम इसी तरह आ गई ज़रब के अंदर, डेल्टा एक्स एक्स प्लस ए और एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस, तो जो करिएगा, प्लस हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो बच्चों मैंने ऊपर फार्मूला लगा दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, नीचे वाली रकम मैंने इसी तरह ज़रब के अंदर लिख दी। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इस हिस्से को क्या करवाऊंगा, रेज। आप स्क्रीन शूट ले लिया करें, ले लें स्क्रीन शूट आप, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तो ये एक्स प्लस ए आ गया, एक्स प्लस ए ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील करवा देंगे, माइनस का एक्स माइनस का डेल्टा एक्स माइनस ए बटा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस ए का जजर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का जजर और इंटू हमारे पास एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो जो करिएगा, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, लिमिट भी साथ लिखनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, ऊपर क्या बच गया माइनस डेल्टा एक्स बटा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए,
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स मसावी -1 बच गया। जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है ना, नीचे हम 0 दर्ज करवा देंगे। डेल्टा एक्स की जगह क्या दर्ज करवाएंगे? 0। तो बच्चों ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी -1, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए, ये वैल्यू बच गई। अब बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, मैं इस हिस्से को क्या करवा दूंगा? रेज करवा दूंगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, तवज्जो करिएगा, तो ये -1 इसी तरह आ गया बटा, देखो दो अंडर रूट को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा? होल का स्केयर हो जाएगा इस तरह। तो एक अददी सर इसका, एक इसका है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए। तवज्जो करिएगा, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी -1, मुरब्बा जजर कैंसल, एक्स प्लस ए आ गया, और ये 2 इसी तरह एक्स प्लस ए, जजर की कीमत कितनी है? 1/2। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी -1 2 इंटू एक्स प्लस ए, इसकी कीमत, जजर की कीमत 1/2 है। तो बच्चों बेस सेम है ना, जजर की कीमत मैंने ओपन कर ली 1/2, बेस सेम है, पावरें जमा होगी। तो जो करिएगा, तो 1 प्लस 1/2, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी -1 2 इंटू एक्स प्लस ए, और ये आ जाएगा 3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे ना, ये 3/2 आ जाएगी पावर। तवज्जो करिएगा। अब आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू, हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व। ऑफ दी कर्व का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। तो बच्चों ग्रेडियंट ऑफ दी कर्व का फार्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव एट पॉइंट। अब डेरिवेटिव के अंदर आप वैल्यू दर्ज करवा दोगे। जब भी आपने डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, कोने पे लिख देंगे x = a। तवज्जो करिएगा। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a दर्ज करवा देंगे, -1 इसी तरह 2 इंटू, तो ये मेरे पास 1 ए की जगह मैंने x की जगह a दर्ज करवा दिया, प्लस a, और ऊपर 3/2। तो जो करिएगा, x की जगह मैंने a दर्ज करवा दिया जहाँ जहाँ पर x है। तो बच्चों ये -1 इसी तरह 2 आ गया, a प्लस a कितना आ गया? 2a की पावर 3/2। तो जो करिएगा 3/2। तो बच्चों ये -1 इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे? 2 की पावर अलहदा कर लेंगे 3/2, और a की पावर अलहदा कर लेंगे 3/2। तो ये -1 आ गया, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो ये a की पावर 3/2। अब मैं पावर का एलसीएम ले लेता हूँ, 1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लिया 2, 2 एकम 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। तवज्जो करिएगा, 5/3 हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा मसावी -1/2। तो हम है ना इसकी ऐसे करते हैं, इस पावर को तोड़ देते हैं हम। तो जो करिएगा, हम क्या करते हैं, इस पावर को, ये -1 इसी तरह आ गया, 2 आ गया, हम क्या कर देंगे, 2 की पावर अलहदा और 2 की पावर 1/2 अलहदा, और a की पावर 3/2 इसी तरह। तो जो करिए, मैंने ना इस 3/2 को पावर को तोड़ दिया। देखें 1 प्लस 1/2 करोगे ना, 3/2 ही आएगा। अब 2 दूनी 4, ये -1 इसी तरह 2 दूनी 4 हो गया, और 1/2 के ऊपर क्या आ गया? जजर, और a की पावर आ गई 3/2। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये थे आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को ना मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।